मेरी उम्र हो गई 25-26 साल की, कोने होगी 27-28 साल की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकोल मैनाबाद। यौम दिफा हर साल 6 सितंबर को पाकिस्तान में बतौर एक कौमी दिन मनाया जाता है। 6 सितंबर 1965 का दिन अस्करी एतबार से तारीख़ आलम में कभी ना भूलने वाला काबिल फ़ख्र दिन है, जिस दिन वतन अज़ीज़ के बहुत से बहादुर सपूतों ने इस धरती के लिए अपनी जानें निशावर की। इन्हीं में एक बहादुर सिपाही जमशेद भी था, जिसका ताल्लुक़ तहसील आरिफ फाला के गांव 155 ईबी से है। आज उनकी 90 साला ज़ौजा कश्मीर बीबी हर साल 6 सितंबर को शहदा के लिए खसूसी दीनी प्रोग्राम का एहतमाम करती हैं और शहदा के लिए दुआए मग़फ़रत की जाती है। शहीदों वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की। वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद। जैसा कि आप जानते हैं कि वतन अज़ीज़ को बहुत सी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है। इसी हवाले से आज हमारे साथ एक माँ जी मौजूद है, जिनकी उम्र तकरीबन 90 साल के करीब है। इनके मियाँ भी जंग के अंदर शहीद हुए हैं। उनकी शहादत कैसे हुई है, इन्होंने उनके बाद ज़िंदगी कैसे गुजारी है, 6 सितंबर के दिन इनको उनकी याद कैसे आती है, ये आज हम इस हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनके हालात ज़िंदगी क्या हैं ये इनसे जानेंगे। शहदा के नाम क्या पैगाम है, शहदा की जो फैमिली हैं उनके नाम इनका क्या पैगाम है, ये वतन अज़ीज़ हमें कितनी कुर्बानियों के बाद, कितनी इज़्ज़तें लुटाने के बाद मिला, यही लोग जानते हैं। माँ जी क्या नाम है? मेरा कश्मीरी। आपके जो मियाँ हैं वो कब शहीद हुए पाकिस्तान आर्मी में? वे 65 की साल में, 65 की साल में 65 की जंग में शहीद हुए? हाँ। तब आपकी रहाइश कहाँ पर थी? मेरी हाँ जी, मेरी इधर थी, आरीवाला में थी। हाँ 155 में। हाँ 155 में। तब कितने बच्चे थे जब आपके मियाँ शहीद हुए? 2 बच्चे थे, एक बेटा था, एक बेटी थी। 6 महीने की बेटी थी, 6 साल का बेटा था। मियाँ का नाम क्या था और वो किस रैंक के ऊपर तैनात थे आर्मी में? उसका जमशेद नाम था, जमशेद। माँ जी जब आपको 1965 की जंग के हवाले से जिस दिन आपको ख़बर मिली है कि पाकिस्तान के अंदर हमला हुआ है, जंग स्टार्ट हुई है, आपकी मियाँ घर से कितने दिन पहले जा चुके थे छुट्टी के बाद? वो 10 दिन पहले गए, 10 दिन पहले गए सर। 10 दिन पहले गए? 10 दिन पहले गए थे छुट्टी पर से। वो पता करना संगमा शहीद हो जुम तो अच्छी बात सब माँ बापा से। माँ बापा ने इजाज़त तो दे को नहीं, फिर खुद भी गया, नाम नहीं इजाज़त दे, वो खुद भी गया कि देखी जाओगी होगी जो। वो खुद पूछ कर गया संगमा शहीद हूँ। तब उनकी उम्र कितनी थी? उम्र तो थोड़ी ही थी, उम्र तो घनी कोई नहीं, नौकरी 10 साल ही होंगे बस, इसने घने दिन नहीं हुए थे, बस बच्चे 3 हुए थे। जब आपको उनकी शहादत की खबर मिली तो आपके क्या तासुरात थे, आपको कैसा लगा सुन के? कैसा लगा जब उनकी शहादत की आपको पता चला कि आपके मियाँ शहीद हो चुके हैं? बड़ा दुख हुआ, बड़ा परेशानी हुई, बड़ा दुख हुआ। माँ भी बाप भी सारे न्यू बिल्कुल से लोग सारे, बहुत दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। तो तब बच्चों की उम्र क्या थी? बच्चे की, बेटी की तो 7 महीने की थी, हाँ ना 6 साल की, बच्चे की तो 6 साल की थी, बच्ची की 3 महीने की थी। बच्ची 3 माह की थी? हाँ 6 महीने की। 6 माह की? हाँ 6 माह की थी, 6 माह की थी। बस गया ही था, गए ना छुट्टी भी गया, छुट्टी आ गया, फिर वापस आ गया छुट्टी है, फिर दोबारा फिर लड़ाई का जंग में बुला लिया, लड़ाई का जंग में बुला लिया। आपको पहले पता था कि इंडिया के साथ जो है वो लड़ाई जारी है या ऐसा कोई मामला था? पता था, हाँ पता था, पता था। तो शहादत की जो खबर है वो कैसे पहुंची आप तक? वो फौज की ओर से पहुँची सर, आकर घर में अस्पताल में पहुँची सर। अस्पताल में से फिर हमारे घर लेटर आई से, अस्पताल वाला आदमी अपना ही था, उसने पता कराया से भाई शहीद हो गया, उसने बताई सोचता माँ। तो उनकी शहादत किस जगह पे हुई? हमें पता चला कि वो टैंक के अंदर शहीद हुए हैं। मैं टैंक से यह शहीद गया सर, पता लग गया सर टैंक मैं ऊपरली लड़ाई से टैंक में हुआ।
तो उनकी जो जस्ते खाकी उनकी जो लाश है वो नहीं मिली? हाँ, लाश नहीं मिला। उनका जनाजा हुआ इधर? नहीं, गायबाना जनाजा भी नहीं? नहीं हुआ जनाजा, इधर नहीं हुआ। उठे पाया ही को नहीं जनाजा, ट्रैक में कित अंदर था कित। उनकी शहादत के बाद आपने शादी नहीं की, ज़िंदगी ऐसे ही गुजारी? हाँ, ऐसे गुजारे से 2 बच्चा में गुजारे से। फिर ये पोते हो गए, बेटा ही मर गया, बहू भी मर गई। बेटा शहीद हो गया थोड़े दिन पीछे, अब बहू भी होगी। ये पोटा ने सिवाई सुमा तो पोटा ने सिवाई सु, दोनों 2 बहन थे हम एक घर में, दोनों पोटा ने सिवाई। फौज में नौकरी करे थे, उन्हें पता लग गया, वे उठे पहुँचे थे, उठ कोई जनाजा नहीं पाया। आपकी तरह पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत सी माएँ हैं जिनके बेटे, जिनके खामद शहीद हो चुके हैं। उन फैमिलियों के नाम आप क्या पैगाम देंगे? ये ज़िंदगी कैसे गुजरती है शोहदा के बाद? बस अल्लाह मियाँ देगा के पास उनने सब्र दिया, तुमने भी सब्र देगा अल्लाह मियाँ, उनने भी देगा। जो बेटे घराले मरे जो अल्लाह मियाँ सब्र देगा। मन ने सब्र दे दिया तो उनने भी सब्र दे। हाँ, वे अपनी जान दे कर न लड़ रहे थे, वो अब दुनिया वास्ते लड़ रहे थे। अल्लाह मियाँ भला करेगा, वही दुनिया का भला होगा, अपना ही भला होगा। वे न्यू लड़ रहे थे, न्यू वास्ते नहीं लड़ रहे। 6 सितंबर है आज, आपको उनकी याद आती है? हाँ, याद तो है, याद तो उनकी शक्ल याद है? हाँ, अपने मियाँ? हाँ, शक्ल याद, यूँ को नहीं याद भी आवे सब, टाइम पे भी याद आवे, याद क्यों नहीं आता? उनकी वर्दी वगैरह यूनिफॉर्म पड़ी है आपकी? हाँ, कोई वर्दी उनकी, कोई निशानी उनकी? कोई नहीं पड़ी। वो ब्यारी में दे दी किसी ने, ब्यारी में रहा थे न पहले, ब्यारी में दे दी किसी ने। ये पड़ी होगी तो मनो के पता किस पड़ी होगी। जो इस वक्त हमारे नौजवान लड़ रहे हैं बॉर्डरों के ऊपर दिन रात हमारी हिफाजत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, उनके नाम क्या पैगाम है? मैं खुद अल्लाह मियाँ उन्ने जीता हुआ, उन्ने मियाँ अल्लाह मियाँ उन्ने मदद दे, अल्लाह मियाँ उसको लड़ा खूब और मदद दे। उनके नाम का पता नहीं, नाम कौन के पता है नाम क्या। माँ जी, ये मुल्क कैसे हासिल किया? कितनी इज़्ज़तें लुटाई गई हैं, कितने जवान शहीद हुए हैं हमारे? बहुत गए, जवान गए, बहुत जवान गए, मोटर बुढ़िया गई, बहुत अल्लाह मियाँ ने बहुत। माँ जी, जब आपके मियाँ शहीद हुए हैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर, तब आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र हो गई 25-26 साल की, को नहीं होगी 27-28 साल की थी उम्र तो इतनी। दोबारा शादी का दिल नहीं किया, या घर वालों ने नहीं की, या बस आपने ऐसे ही? नहीं, दिल नहीं करे मेरा, बहुत गला दिया मेरे देव जेठान, मैंने को नहीं दिया। मैंने एक बच्चा पे एक बच्ची बैठी, मैंने ही शादी करी। हाँ, तो उनको पढ़ाया लिखाया? इस वक्त वो अपने अपने घरों में हैं? पढ़ाया भी लिखाया भी, 14 बेटा ने पढ़ाई, 14 बेटी ने पढ़ाया दोनों ने। दादी भी अच्छी थी, दादा भी अच्छा था, चाचे ताए भी अच्छे थे, मेरे हक में सारे अच्छे थे, कोई नहीं दुख नहीं पाई। हाँ, इसकी आदमी की ओर से दुख पाई। कोई ला के नहीं दे, कोई कपड़े नहीं ला के दे, कोई कमी नहीं ला के दे। ये तो छोटे छोटे थी न, पड़ा था। सब ने आपका ख्याल किया है, लेकिन उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती। हाँ हाँ, उसकी कमी कोई नहीं पूरी हुई, बाकी सारा कुछ मिल गया। वफा की अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या नाम? सर, मेरा नाम राव मोहम्मद रिजवान है। जिनके हमने अभी माँ जी से जिनसे मुलाकात हुई है, कश्मीरी बीबी, वो आपकी क्या लगती है? वो मेरी दादी अम्मा है जी। और जो शहीद हो चुके हैं जमशेद साहब, वो आपके दादा अबू? जी बिल्कुल, वो मेरे दादा अबू हैं जी। क्या उनकी हिस्ट्री है शहादत से लेके आज तक की? वो शहीद हुए तब तो आप दुनिया में नहीं थे, लेकिन माशाल्लाह आपको फ़ख्र तो है कि आप शहीद के ख़ानदान से हैं। क्या कहेंगे? 6 सितंबर का दिन है। जी बिल्कुल, हमेशा इस बात का फ़ख्र रहता है कि दादा अबू ने मुल्क के लिए जान दी है, और आर्मी की तरफ से भी काफ़ी रिस्पांस मिला है हमें। हमेशा हर मौके पे उन्होंने हमें लीड किया है, तो आर्मी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदा। नाज़रीन, टी वॉइस ऑफ पंजाब के साथ 90 साल एक माँ जी मौजूद थी, जिनके हस्बैंड जो हैं वो 1965 की जंग के अंदर वतन अज़ीज़ के लिए अपनी जान जिन्होंने कुर्बान की है, इस वतन के लिए उन्होंने अपना खून पेश किया है, जिनका नाम जमशेद अली था। और ये जो माँ हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम कश्मीरी बीबी है, इन्होंने अपना बड़ा अच्छा मौक़िफ़ दिया नौजवानों के नाम और पाक फ़ौज के नाम
कि डटे रहें और खड़े रहें। इंशाल्लाह जीत हमेशा इस्लाम और पाकिस्तान की रहेगी। वॉइस ऑफ पंजाब की टीम बहुत जल्द मिलेगी नई शोहदा की फैमिली के साथ और एक नए दिन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकोल जिंदाबाद। ये जिंदाबाद था, ये जिंदाबाद है, ये पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा। हमारा पेशा कोई भी हो, मकसद एक है। हम सब की मेहनत और कुर्बानियों से पाकिस्तान महफूज है। हम वतन की तामीर और तरक्की ऐसे करेंगे जैसे सरहद पर खड़ा हर सिपाही इसका दिफा करता है। हमारे शोहदा, हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। बकाए वतन के लिए हम सब एक हैं। अपनी मट्टी से मोहब्बत करने वाले ही इसकी हिफाजत करते हैं। दिफाए वतन, बकाए वतन। दिफाए वतन, बकाए वतन। जिंदाबाद था, ये जिंदाबाद है।